ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने के सदर ट्रंप के इशारे के बाद पाकिस्तानी सालिसों को जंग बंदी की नई ईरानी तजवीज़ मिलने का इम्कान है। मुज़ाकराती अमल से बाखबर ज़राए ने अमरीकी नशियाती इदारे CNN को बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूसी दौरे के बाद आज तेहरान वापस पहुँचेंगे। तेहरान में अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई से राबतों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त होगा। मुश्तबा ख़ामनई ताहाल किसी खुफिया मकाम पर हैं। सदर ट्रंप ने कल इशारा दिया था कि वो पिछले हफ्ते ईरान की जानिब से आई तजावीज़ कबूल नहीं करते। उन तजावीज़ में पहले जंग का खात्मा, फिर आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और उसके बाद ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना शामिल था। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात अपनी मखसूस रफ्तार से जारी हैं और आगे बढ़ने का इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान कब ऐसी तजावीज़ पेश करता है जो अमरीका को कबूल हो। ट्रंप ने आज सोशल मीडिया बयान में कहा कि ईरान ने उन्हें बताया कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि अमरीका आबना हुर्मुज़ खोल दे। इससे पहले CNN ने कहा था कि अमरीका और ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं इतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सिफारतकारी चल रही है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला कर लिया है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है ये फैसला तेल बरामद करने वाले मुल्कों और उनके डिफेक्टो लीडर सऊदी अरब के लिए एक ऐसे वक्त में धचका है जब पहले ईरान की जंग के बायस आलमी इक्तसादियात शौक की कैफियत में है। मुत्तहदा अरब अमीरात 60 बरसों से ज्यादा अरसे से ओपेक का रुकन था। इसका ग्रुप से इखराज ग्रुप को कमजोर करेगा जो आपसी इख्तलाफात, जियोपॉलिटिक्स और पैदावारी कोटे के मामले पर एक मुत्तहिद महाज के तौर पर काम करता था। अमीराती वज़ीर तवानाई सुहेल मोहम्मद अल मज़ूरी ने रॉयटर्स को बताया कि फैसला खित्ते की तवानाई तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई एहतियात के साथ किया गया है। जब इनसे पूछा गया क्या मुत्तहदा अरब अमीरात ने इस फैसले पर सऊदी अरब को एतमाद में लिया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि UAE ने यह फैसला किसी मुल्क के साथ डिस्कस नहीं किया। ये पॉलिसी फैसला है जो तेल पैदावार की मौजूदा और मुस्तकबिल की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर किया गया है। ओपेक के खलीजी ममालिक आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पहले ही दबाव का शिकार है। आबना हुर्मुज़ से दुनिया के तेल की बरामदात का 5वां हिस्सा गुजरता है। अल-मसूरी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की सूरत हाल के बायस UAE के ओपेक से निकलने के फैसले से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। रॉयटर्स ने लिखा है कि UAE का ओपेक से इखराज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फतह के तौर पर देखा जाएगा जो ओपेक पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुल्क मिलकर महंगा तेल बेचते हैं। ट्रंप खलीजी मुल्कों की फौजी मदद को भी तेल की कीमतों से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि अमरीका ओपेक रुकन ममालिक की हिफाजत करता है, बदले में वो तेल की कीमतें बढ़ाकर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। खित्ते के बड़े कारोबारी मरकज़ और वाशिंगटन के अहम इत्तेहादी मुल्क UAE को साथ ही अरब मुल्कों से शिकायत है कि उन्होंने जंग के दौरान UAE को ईरानी हमलों से बचाने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए। कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कतर मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और मुज़ाकरात के दायरे में वसअत को ज़रूरी नहीं समझता। कतर सालिसों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए कोशिशें कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सवाल पर उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पहले दिन से ही बंद नहीं होनी चाहिए थी और अब भी कतर समझता है कि खित्ते में जारी तनाज़ात के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ फौरी खुलनी चाहिए। माजिद अल अंसारी ने कहा पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते में और खित्ते से बाहर अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कतर मुज़ाकरात कारी के अमल में भरपूर ताउन कर रहा है, लेकिन सालिसी के लिए कतर को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। कतर का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि किसी भी तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। कतर का मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और हम सिफारती हल के हामी हैं। इस सवाल पर कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ की बंदिश के खात्मे को ईरानी एटमी तनाज़े को मौखर करने से मशरूत किया है, तर्जुमान ने जवाब दिया कि वो अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए जामे समझौते के हक़ में है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है क्योंकि ईरानी हमलों ने खित्ते के इस्तेहकाम पर सवालात खड़े कर दिए थे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कैम्बोडिया में 54 पाकिस्तानियों को हिरासत में ले जाने की तस्दीक कर दी है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज सैयद, इस तस्दीक के साथ उन्होंने क्या तफसील बताई और अब क्या इक़दामात के हवाले से कुछ कहा है तर्जुमान दफ्तर खारजा ने? जी बिल्कुल, ये कंबोडिया का इलाका है सेम रीप। यहाँ एक स्कैमिंग कंपाउंड था जहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ पर मुख्तलिफ साउथ एशियाई बाशिंदे गिरफ्तार हुए, जिनमें से 54 अफराद पाकिस्तानी पता चला है और 33 की जो शनाख्त है पाकिस्तानी होने की, उनकी तस्दीक कर ली गई है। हमें ताहिर हुसैन अंद्राबी जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है, उन्होंने बताया कि सफारती कोशों में हम ज़ेर हिरासत अफराद की बाहिफाजत और जल्द वतन वापसी के लिए इकदाम कर रहे हैं और जो ही
इंतजामात मुकम्मल होते हैं, इन पाकिस्तानियों की वापसी का अमल जो है वो मुमकिन हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कंबोडियन हुकाम ने खैरसगाली का इक़दाम किया है और बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के पाकिस्तानियों की वतन वापसी का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। दीगर खबरें शामिल करेंगे। ज़िला औरंगज़ेब में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मश्ती मेला के मकाम पर सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों दुकानें और मकानात पानी में बह गए। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मुख्तार के मुताबिक मश्ती मेला में क्लाउड बर्स्ट की भी इतला मौसूल हुई है। शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाबी रेलें अपने साथ दर्जनों दुकानें, मार्केटें और कई मकानात बहा ले गए। रास्ते में आने वाली मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बह गईं। मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। HPL PSL 11 के आखिरी मैचेस की टिकट्स के हवाले से आपको बताएंगी हफ्सा उस्मान। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लाहौर में होने वाले 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल की टिकटों की फरोख्त का बाकायदा आगाज हुआ और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद टिकट खरीदने निकल पड़ी। क्रिकेट के दीवानों ने एक निजी कुरियर कंपनी का रुख किया, जहां लाइनों में लगकर शायकीन ने मैचेस की टिकट हासिल की। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में 2 एलिमिनेटर और फाइनल मैच खेला जाएगा। बहुत खुश हैं, अगर पहले इजाज़त मिल जाती हम सारे मैच देखते। मैं अपने कजन्स के लिए टिकट्स लेके आया हूँ। भाइयों और बहनों के साथ जाऊँगा। फाइनल मैच की टिकट लिया और बहुत एक्साइटेड है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। पिछली बार भी मैंने टिकट बुक की थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। फाइनल की उम्मीद में आए हैं कि मैं भी इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी फाइनल में जाए और देखें। बाबर आजम मैच देखने के लिए तो बहुत पुरजोश हूँ। जैसा कि आपको पता है PSL हमारे मुल्क का बहुत बड़ा इवेंट है, तो जा तो अकेला ही रहा हूँ, बाद में दोस्त भी आ जाएंगे, मिल के जाएंगे। पहले एलिमिनेटर की 500 से 4500 की टिकट फरोख्त की जा रही है, जबकि दूसरे एलिमिनेटर की टिकट की कीमत 1000 से 5000 तक, जबकि फाइनल की टिकट की कीमत 1500 से शुरू होकर 12000 तक है। शायकीन का कहना है कि हुकूमत ने तमाशाइयों को स्टेडियम जाने की इजाज़त दी, जिस पर वो बेहद खुश हैं। देखने की ज़रूरत है, लाहौर वाले आ गए हैं टिकटें लेने, लाहौर तैयार है फाइनल मैच के लिए। हम फाइनल मैच की टिकट लेने के लिए आए हैं। 2 लेनी है, एक मेरी अपनी है और एक मेरे फ्रेंड की है। मैं वज़ीराबाद से आया हूँ इधर लाहौर टिकटें लेने। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है क्राउड का, तो अब थिंक्स हो के मज़ा तो आएगा। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि PSL एक ब्रांड बन चुका है। इस इवेंट से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। कैमरामैन सफदर अली और साथी रिपोर्टर इरम अवान के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान अमेरिका मुआहदे से इसराइल कमज़ोर होगा। कैपिटल टॉक में बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का चोली दामन का साथ है। अगर ये ईरान और अमेरिका का मुआहदा हो जाता है तो इससे फ़लस्तीनी कॉज को तक़वियत पहुँचेगी, इजराइल कमज़ोर होगा और फिर बात होगी कि जनाब ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स तो वैसे ही दफन हो चुके हैं, अब बात करें फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर की भी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक इशू है, मंदब होगा, आपकी स्वेज कैनाल है, लेकिन मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो बुनियाद है वो पैलेस्टीनियन का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी है, वेस्ट बैंक की आज़ादी है, गजा की बहाली है और उसकी आज़ादी है। और ये जो एरिया गुलान हाइट और आगे पीछे इन्होंने किए हैं, इन एरियो को खाली करना होगा। तो मेरे ख्याल के अंदर ये पैलेस्टाइन और कश्मीर का बड़ा चोली दामन का साथ है। जब तक मशरक़ वस्ता के अंदर जब तक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत फ़लस्तीन कायम नहीं होता तो मसला हल नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी वालदा किंग चार्ल्स को उनके बचपन से ही बहुत पसंद करती थी। In a ceremony or anything, my mother would be glued to the television and she'd say, "Look, Donald, look how beautiful that is." She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, "Charles, look, young Charles, he's so cute." My mother had a crush on Charles. Can you believe it?